जय हिंद साथियों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो चैन नींद त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शेयरशिप ड्राइवर से संबंधित। जो आपके शेयरशिप ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसमें आपका फिजिकल, ट्रेड और उसके बाद एग्ज़ाम, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग, ये तो है प्रोसेस, है ना। और एग्ज़ाम का सिलेबस आपको मालूम है ही। 100 नंबर की एग्ज़ाम रहेगी आपकी, उसमें आपकी रीजनिंग आएगी 40 नंबर, 20 मैथ, 20 जीके और 20 आपका गणित। आज हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट के बारे में, शेयरशिप ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट। देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से ऑप्टिकल आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर होने चाहिए। देखो ये बोलेरो, आपकी बोलेरो आपको दिख रहा होगा। बोलेरो अभी खड़ी है जिग जैक में, ठीक है। ये बोलेरो खड़ी है जिग जैक में, ये है आपका ऑप्टिकल जिग जैक ऑप्टिकल। आप आराम से देखिएगा, ये जिग जैक है। यहाँ से बोलेरो निकलेगी आपकी, यहाँ से निकलने के बाद इधर टर्न करने के बाद यहाँ से जाएगी और फिर इन दो टायरों से बगल से निकलते हुए जाएगी। फिर आगे आपको 3 पाइप लग रहे होंगे, ये मतलब जिगजैग की आपका। फिर आगे फिर 2 टायर आएंगे, फिर आगे फिर दोबारा से आपकी एल टाइप में पार्किंग है लास्ट में, उस पार्किंग में आपको लेके जाना है। वहाँ से फिर आपको रिटर्न आना है बैक में आपको रिटर्न आना है। फिर जैसे यहाँ से निकलते हुए आपको फिर वापस उसी एल पार्किंग में आपको गाड़ी को लेके जाना है ना। ये तो है बोलेरो का। इसके अलावा बोलेरो की होती है बॉक्स पार्किंग, वो उस साइड में है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और अब मैं दिखाऊंगा आपको बोलेरो का एट ऑप्टिकल। देखो बोलेरो जैसे कि आपको यहाँ खड़ी मिलेगी, है ना। जैसे यहाँ खड़ी है आपकी बोलेरो और यहाँ से बोलेरो आपकी निकलेगी। निकलने के बाद आपकी बोलेरो इस एट ऑप्टिकल में चलेगी। कहाँ चलेगी? इस एट ऑप्टिकल में चलेगी। आप ऑप्टिकल देख सकते हो, ऑप्टिकल ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ठीक है। आपकी ऑप्टिकल मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से टाइट ही है आपकी, ठीक है। हाँ, ये ऑप्टिकल टाइट ही है आपका। जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी वो इसको लगा सकता है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो इसको बोलेरो को इसमें नहीं लगा सकता। और यहाँ से बड़े ही ऑप्टिकल आपको वहाँ मिलने वाले हैं ना। अब बात करते हैं टाटा 407 की। टाटा 407 के लिए आपका जो एच ऑप्टिकल में आपका टी भी आ गया, एच ऑप्टिकल में आपका एल भी आ गया और एच ऑप्टिकल में आपका 7 भी आ गया। और एच ऑप्टिकल जो है देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको टाटा यहाँ खड़ी है, आपकी कहाँ खड़ी है? यहाँ आपकी टाटा खड़ी है। देखो यहाँ अगर आपकी टाटा खड़ी है तो यहाँ से आपकी टाटा जाएगी, उधर आपको टायर दिख रहे होंगे, है ना। और फिर इधर टर्न करने के बाद टाटा उधर जाएगी। तो ये तो हो गया आपका एल। और उधर अगर लास्ट कोने तक टाटा चली गई आपकी तो वो हो गया आपका जेड। और जेड में जाएगी, जेड में वापस आएगी। तो इसमें आपकी जेड की प्रैक्टिस होगी, इसमें आपकी एल की प्रैक्टिस होगी और इसी एच ऑप्टिकल में आपकी टी की प्रैक्टिस होगी। तो आपके 3 ऑप्टिकल एक एच से निकल के आते हैं। तो एच ऑप्टिकल बेहद खास है और सबको एच ऑप्टिकल में प्रैक्टिस करनी चाहिए। एच ऑप्टिकल मेन होता है। जैसे कि मैं बात करूं कई बार, जैसे कि बहुत सारे ऑप्टिकल इसमें बन गए। आपका 7 भी इसमें क्लियर हो गया और आपका 7 के साथ साथ आपका जेड भी क्लियर हो गया और जेड के साथ साथ आपका एल जो है वो भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से देख सकते हो हमारा ग्राउंड है राधा डिफेंस एंड ड्राइविंग स्कूल। उधर बोलेरो है, इधर टाटा 407 है। मैंने आपको दो से 3 ऑप्टिकल दिखा दिए हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्टिकल नंबर एच ऑप्टिकल जो है आपका। एच से पहले मैं आपको टाटा का एट ऑप्टिकल दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ये टाटा का एट ऑप्टिकल, यहाँ पे टाटा का एट ऑप्टिकल है और ये टाटा की पार्किंग है। टाटा की एट ऑप्टिकल में टाटा की पार्किंग है और यहाँ से टाटा जैसे निकलेगी फिर एट ऑप्टिकल में घूम के आएगी, ठीक है। हाँ, इसमें हम आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों सिखाएंगे टाटा को और ऐसे ही बोलेरो को सिखाएंगे। और यहाँ पे अगर आप बात करूँ में, ये है आपका किसका? ये आपका एस मॉडल का आपका है। एस मॉडल का एच ऑप्टिकल है ये। इसी एच में जैसे मैंने आपको बताया टाटा का आपका जेड क्लियर होगा, टी क्लियर होगा, 7 क्लियर होगा, एल क्लियर होगा। उसी हिसाब से ये आपका है एस मॉडल का आपका कौन सा? एच ऑप्टिकल से बहुत सारे ऑप्टिकल आपके क्लियर होते हैं। तो आपको एच ऑप्टिकल की प्रैक्टिस अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्त मैं बात करूं आपकी किधर बस की, उधर आपकी बस खड़ी है, आपकी गाने बहुत सुने अभी पार्किंग में और यहीं से बस निकलेगी, है ना। तो चलेगी आपकी एट ऑप्टिकल। ये है आपका बस का खुश रहना हर कोई चाहता है। इस हिसाब से आपको ना ये एट हो गया, एच हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, एल हो गया, जिग जैक हो गया, बॉक्स पार्किंग हो गए। इन सब की प्रैक्टिस करके आपको जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास शेयरशिप ड्राइवर की मैं बात करूं तो शेयरशिप ड्राइवर में अगर लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो।
सीआई सब ड्राइवर में बात करूँ, जैसे कि आपकी छोटी गाड़ी में कौन सी आपको ऑप्टिकल मिल सकती है, तो छोटी गाड़ी में आपके पास जिग आपका मतलब अच्छे से आपको आना चाहिए, 8 ऑप्टिकल आपको आना चाहिए, बॉक्स पार्किंग आपको आनी चाहिए। अगर ये आप 3 ऑप्टिकल क्लियर कर लेते हो तो सीआई सब में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है छोटी गाड़ी में, है ना। बात करूँ बड़ी गाड़ी की, तो बड़ी गाड़ी में आपको एक तो एच ऑप्टिकल और इसके अलावा एच ऑप्टिकल के अलावा आपको 8 ऑप्टिकल, ये आपका अच्छा खासा क्लियर होना चाहिए दोस्त। है आपकी राजदार डिफेंस एंड ड्राइविंग एकेडमी। आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फौजी की पाठशाला इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, फौजी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मुकेश सर नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करूँ लोकेशन की, तो हमारी लोकेशन जो रहेगी दोस्त, ये रहेगी नीम का थाना, सिक्कर, राजस्थान, है ना। आप जयपुर से आओ, दिल्ली से आओ, कहीं से भी आओ, नीम का थाना आपको प्रॉपर ट्रेन के माध्यम से आप आ सकते हो। और रेलवे स्टेशन जो है आपका नीम का थाना का, उससे मात्र 400 मीटर की दूरी पे ये हमारी ये लोकेशन है एकेडमी की। तो हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। और अगर आपको तैयारी करनी है सीआईएसएफ ड्राइवर की, तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और बाकी मैं समय समय पर आपको ब्रीफ करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कौन से ऑप्टिकल आपको अच्छे से तैयार करने हैं और कौन सी गाड़ी, कौन से व्हीकल। इसके अलावा मैं बहुत सारे एसएससी, एमईएस और दिल्ली पुलिस, जो भी वैकेंसी आपकी आती रहती है, हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर अंत में एक लाइन फिर दोबारा से कहूँगा दोस्त, जो आपकी कमियाँ हैं, जिनकी वजह से आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन कमियों पर आपको काम करना पड़ेगा। उन कमियों पर काम करने का मतलब है असफलता जो है आपके, बार बार जो आप असफल हो रहे हो ना, आपके हाथों में सक्सेस नहीं आ रही है, आप असफल हो रहे हो, तो अपनी कमियों पे काम करो। जिसकी वजह से आप बाहर हो रहे हो, उन कमियों पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्त। जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।